11 रुपया सिर्फ चंदा दीजिएगा हमको, सिर्फ 11 रुपया। बदले में भरोसा है तो लोग साथ दे, और नहीं भरोसा है तो जो आपके भरोसा को तोड़ता है पिछले 75 साल से उसके साथ खड़े। लेकिन अभी तक आपको लोग जो है भाजपा सपोर्टर कहते थे, क्योंकि हमेशा जो है आप राजद रखते। सुन लीजिए 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा अपने संसदीय क्षेत्र तो सब नेता लोग बोलते हैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो अगली बार आयोग घोषित हो जाऊंगा स्टाम्प पेपर पे लिख के। है हिम्मत तो कोई नेता लिख के दे दे, मारे एक मुक्का कि उसका 32 झाड़ दे। ये प्रयास करना है एकदम। लोकसभा चुनाव की तारीख अब आ गई है। 19 अप्रैल को लोकसभा के पहले फेज की वोटिंग होनी है और बिहार में इधर मनीष कश्यप ने ताल ठोक दिया है और ये कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। कौन सा बवाल फिर करने वाले हैं आप? बवाल नहीं, विकास की बात होगी। धोखा नहीं, विश्वास की बात होगी। 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा अपने संसदीय क्षेत्र तो सब नेता लोग बोलते हैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो अगली बार आयोग घोषित हो जाऊंगा स्टाम्प पेपर पे लिख के। है हिम्मत तो कोई नेता लिख के दे दे कि हमने बोला था ना कि हम बोले थे 40 लाख लोगों को रोजगार जो है हम दे सकते हैं। जिस पद पे तेजस्वी यादव जी थे उस पद पे अगर हम रहते तो एक संसद अगर 1 लाख युवाओं को रोजगार देगा तो 40 संसदीय क्षेत्र में कितना लाख रोजगार होता है? कितना होता है? 40 लाख हुआ कि नहीं? 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा जिसमें 50,000 लड़कियां महिलाएं रहेंगी और 50,000 लड़के रहेंगे। स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। पहला चीज 25,000 बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल पढ़ाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। 1 रुपया नहीं। एक कम से कम हर एक ब्लॉक में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवाऊंगा विथ स्विमिंग पूल। क्योंकि हमारे यहां चंपारण में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 5 महीना में हर दिन एक मां जो है अपने बेटे को जो है नदी में डूबने की वजह से खो देती है। हर दिन खोती है। और ये सारी चीजें स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। भरोसा है तो लोग साथ दे, और नहीं भरोसा है तो जो आपके भरोसा को तोड़ता है पिछले 75 साल से उसके साथ खड़े हो जाए। लेकिन मैं जो करूंगा वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा और 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पे लिख के। कहां से पैसा लाइएगा इतना? लोग तो फिर सवाल उठा देगा कि इतना बड़ा देगा लोग। हमको 11 रुपया चंदा दे दीजिएगा लोग, बदले में हम आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे। 1 लाख युवाओं को रोजगार लिख के देंगे और एकदम उनका सार्वजनिक करेंगे। 4 साल के बाद उनका सबका डेटा सार्वजनिक कर देंगे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। वो सारा डेटा सार्वजनिक कर देंगे और ये सब कुछ स्टाम्प पे होगा। सारा कुछ स्टाम्प पेपर पे। अगर नहीं कर पाए तो अगली बार हम चुनाव लड़ने से, लोकसभा का चुनाव लड़ने से आयोग घोषित हो जाएंगे। ये करके देंगे हम। तो ये नया जो है बिहार के लिए बात ये है नई बिहार की बात होगी। उदाहरण अगर एक जगह सेट करेंगे, सारे सांसदों के ऊपर दबाव पड़ेगा कि मनीषवा जब 1 लाख का दिया है तो कम से कम तुम 25,000 युवाओं को रोजगार दे दो। ये काम करना है। टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं? कहीं से जनता ने टिकट दे दिया है। जनता आशीर्वाद भी दे रही है। जनता वाले निर्दलीय भी लड़ सकते। अरे जब देखिए, जब जनता आपको हिम्मत और हौसला दे, सहारा दे और वो बोले कि चुनाव लड़ो, तो आप चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम करेंगे। और जब आप सेटिंग करके टिकट लेंगे, दलालों के थ्रू टिकट लेंगे, सूटकेस व्यवस्था करके टिकट लेंगे, जातीय समीकरण साध के टिकट लेंगे, तो 5 साल खाली पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे। हमको लोगों ने कह दिया है, हम फिर से कहना चाहते हैं, 1 लाख युवाओं को हम अपने संसदीय क्षेत्र से नाम लिस्ट बायोडेटा के हिसाब से जो है वो रोजगार देंगे एकदम पूरा। और उसका लिस्ट सार्वजनिक करेंगे। कौन सा वो संसदीय क्षेत्र है? चंपारण। कौन सा चंपारण? चंपारण पूर्वी पश्चिमी दोनों। चंपारण से ही लड़ेंगे। कुछ दिन समय दीजिए, हम अपना। अब तो तारीख आ गई, अब कितना समय चाहिए? अगला इंटरव्यू में हर चीजें जो है एक ही बार बता दे क्या? अरे हम भी उसी में रहे हैं जिस जगह पे आप रहे हैं। कुछ सस्पेंस बरकरार रखिए, ठीक है? अभी बोल रहे हैं ना कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मनीष कश्यप एक संसदीय क्षेत्र से 25,000 बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। 25,000 बच्चियों को हर एक ब्लॉक में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवाएंगे, हर एक ब्लॉक में स्विमिंग पूल के साथ। उसके अलावा 10,000 बच्चियों को जूडो कराटा सिखाएंगे। 10,000 बच्चियों को, ताकि जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। और कोई मजनू अगर उसको छेड़ने का प्रयास करे तो मारे एक मुक्का कि उसका 32 झाड़ दे। ये प्रयास करना है एकदम। हम जो करते हैं ना वो यूनिक करते हैं और इस बार भी यूनिक करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे बिहार का विकास किया जाता है। वो तो ठीक है, आप यूनिक कीजिएगा, लेकिन अभी तक आपको लोग जो है भाजपा सपोर्टर कहते थे, क्योंकि हमेशा जो है आप राजद रखते। सुन लीजिए वो दलालवा सब कहता होगा सब कि हम किसी पार्टी के सपोर्टर हैं। हम बिहार के समर्थक हैं। हम सिर्फ बिहार और बिहारी के समर्थक हैं।
हम राष्ट्रवादी देश वाले लोगों का समर्थक हैं और शुरू से हम ये बात कहते आए हैं, शुरू से। हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं, राजद और भाजपा के होंगे ना। हम किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहारियों के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 10,000 बच्चियों को अगर मैं कराटा सिखाऊंगा, जरा सोचिए, और सब जगह पे दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जब मजनू छेड़ने आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि सीखी है कराटा कि नहीं सीखी है, तो इस डर से रहेगा कि कहीं मुक्का मार दी तो हमारा बत्तीसी झड़ जाएगा। ये चीज है। और जब 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसमें 50,000 महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को रोजगार देंगे, 25,000 बच्चियों को निःशुल्क बिना 1 रुपया लिए जो है वो पहला क्लास से लेके जो है मास्टर डिग्री तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ और युवा है आपके अलावा बिहार में जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जैसे गुंजन सिंह सबका साथ देंगे। तो गुंजन सिंह और पवन सिंह जो मेरे घोषणा पत्र के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हों, और मैं जितना बोल रहा हूं उसका 50% भी काम करने के लिए तैयार हो। जैसे मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए बोल रहा हूं, 50,000 पे तैयार हो जाएगा, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं ना है कि गुंजन सिंह, पवन सिंह, मनीष कश्यप मिलके और कुछ और लोग मिलके वो अलग खेमा ही बना लेंगे? राकेश तिवारी भी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े, आपके साथ भी गलत हुआ है, आपको भी अपमानित किया गया है, काहे नहीं ताल ठोक रहे, काहे नहीं लड़ रहे? नहीं लड़ना चाहिए, आपको भी तो लड़ना चाहिए। आप सोचिएगा पैसा नहीं है तो कैसे लड़ लें? जब यह सोच रहेगा तो पैसा कमा के जब चुनाव लड़िएगा उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद जनता के लिए काम कीजिएगा का? हम अभी कर्जा में हैं, उसके बावजूद ताल ठोके हुए हैं एकदम, और हम कहेंगे 11 रुपया सिर्फ चंदा दीजिएगा हमको, सिर्फ 11 रुपया, बदले में जो है मैं आपके बच्चों का भविष्य बना के वापस दूंगा। ये भी पहली बार है कि मनीष कश्यप चंदा जो है मांग रहा है। जब से जो है आप जेल भी गए, आप पे से लगा, आपका सारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया, उसके बाद भी आपने चंदा जो है नहीं मांगा, और अब चुनाव के लिए आप 11 रुपए का जो है आह्वान कर रहे हैं। दलालों से पैसा लेके अगर चुनाव लड़ूंगा, अपना जमीन बेच के चुनाव लड़ूंगा, अपना बिजनेस से पैसा कमा के और उस पैसे को चुनाव में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो सबसे पहले जहां से पैसा लिया हूं उसके लिए काम करूंगा। दलालों से लिया हूं तो उसको ठेकेदारी दिलवाऊंगा, अधिकारियों से लिया हूं तो उसका प्रमोशन दिलवाऊंगा और बोलूंगा करप्शन करो, मलाई खाओ। लेकिन अगर जनता से 10 रुपया लूंगा, अगर 1 बूंद भी अगर आप हमें देंगे तो समंदर बन के वापस लौटाऊंगा, मैं ये वादा करता हूं। और हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कोई भी कर्मचारी या अधिकारी करेगा, आप सबूत लेके आएंगे, उस दिन या तो मनीष कश्यप का इस्तीफा होगा या उस दलाल को जो है जुत्ता मार के जो है नौकरी से निकलवाएंगे, एकदम गारंटी। सबूत लेके आएंगे तो। और जूता मारने का मतलब ये नहीं हुआ कि जूता खोल के मारेंगे, जूता से मारने का मतलब मेरा यहां पे ये तात्पर्य है कि वो जो काम कर रहा होगा जिस ऑफिस में, वहां से उसको हटवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे, तुरंत कार्रवाई होगा। या तो मनीष कश्यप इस्तीफा दे देगा, लेकिन सबूत लेके आएंगे तो। एकदम दलाल मुक्त भी करना है हमको, एकदम एट अ टाइम फैसला वाला, एकदम एट ए टाइम। अरे अब तो फिल्मों में होता है, जैसे अनिल कपूर वाला फिल्म में हुआ था, रियल में भी होगा और होगा 100%। अरे बिहार का सिस्टम जो है ना, गूंगा बहरा लंगड़ा हो चुका है, उसको जो है अब दौड़ाना है, और दौड़ाने के लिए जो है हम लोगों को रिस्क लेना होगा। अरे मजदूरों के आंखों के सपने मर गए हैं, वो सोचते हैं कि हम मजदूर बने हैं, 1 क्विंटल का बोरा उठा रहे हैं, हमारे बच्चे भी मजदूर बन जाएं और उनको भी, हमको 300 रुपया मिल रहा है, उनको 450 रुपया मिलना लगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अगर हम जो है 10,000 रुपया कमा रहे हैं, हमारा बच्चा जो है 15,000 रुपया वाला फैक्ट्री में चला जाए, कंपनी में चला जाए और काम करने लगे, मजदूरी करने लगे, बहुत अच्छा। अरे कुछ नहीं, भरोसा है तो साथ दीजिए, नहीं भरोसा है तो 5 साल समझिए कि मनीष कश्यप आप लोगों को बर्बाद करेगा। और नेता तो करिए रहा है ना, तो 5 साल मेरे से बर्बाद होकर देख लीजिए, क्या पता मैं कुछ कर जाऊं। नहीं तो अगर आपको वोट देना है तो मेरे से अच्छा मकसद के साथ और मेरे से अगर कोई काबिल